जो सहज होने के लिए तैयार है। सहज होने का मतलब है खलबली छोड़ दो, जब होगा तभी होगा, ना तुम्हारे करने से होगा ना मेरे करने से होगा। जब मालिक होगा तेरा पाना मीठा लागे, चाहे आज कर दे चाहे अंत समय में कर देना, भाई हम तो तेरे हैं। अगर ये अवस्था है तब तो नाम दीक्षा लो, वरना अभी वही करो जो आप कर रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी प्रकार की। ये तो सहज योग है, धीरे धीरे वाला काम यहां पर होगा, एकदम वाला काम यहां नहीं होगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कोई सवाल है किसी भगत का? क्योंकि जल्दी सवाल जवाब होता नहीं है गुरुओं के पास, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो शंका मन में होती है, वो शंका समाधान करते हैं। किसी का कोई सवाल है वो हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ जी बोलो। सवाल यह गुरु, जैसे कोई अंधा गूंगा और बहरा है तो वो इस भेद को कैसे जान पाएगा? पहले ये समझ लो कि ना तो ये केवल बोल के बताने वाली चीज है जो बहरा ना समझ पाए, और ना ही ये कोई दिखाने वाली चीज है जो अंधा ना समझ पाए। ये ज्ञान है सैन बैन का। जो आपने कहा कि कोई आदमी अंधा बहरा गूंगा, पहली बात तो तीनों नहीं होते, नेचुरली तीनों नहीं होते, एक्सीडेंट से हो सकता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, यानी जो बहरा था वो गूंगा तो 100% होगा। अगर कोई बच्चा बहरा है जिसके आपने चुटकी बजाई कान के आसपास और वो नहीं हिल रहा है, तो समझ जाओ वो बहरा है। वो यानी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो वो बहरा है। जो बहरा होगा वो 100% गूंगा होगा, भले उसकी जीभ भी सही है, गला भी सही है, सब कुछ सही है। क्यों गूंगा होगा? कारण क्या है? अक्षर ज्ञान नहीं समझ पाएगा वो। हम अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान देते हैं, बेटा बोलो पापा मामी, वो भेद समझ रहा है कि पापा और मामी में भेद है। किसके द्वारा समझ रहा है? कान की इंद्री के द्वारा। लेकिन बहरा ये सुन ही नहीं पाएगा कि पापा बोला कि मामी बोला कि नानी बोला, इसलिए उसकी एक ही आवाज रहेगी आ। जितने गूंगे होते हैं सब ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये वस्तु का ज्ञान है। फिर समझ लो, यहां पे नाम नहीं दे दूंगा मैं कि कैसे देते हैं। क्या बहरा मार्केट से कोई वस्तु नहीं लाता? क्या अंधा सब कुछ लाता है? जब वस्तु का ज्ञान आ गया तो वो सब कुछ कर सकता है। जहां पे मंत्रों का ज्ञान आ गया, बहरा क्या सुनेगा? फेल हो गए मंत्र। जहां कोई दिखाने की बात आ गई कि गुरु के चेहरे को देखो ऐसा ही परमात्मा मिलेगा, तो जब वो देखा ही नहीं सकता तो फिर वहां कैसे देखेगा? फेल हो गया। इंद्रिय ज्ञान फेल हो जाएगा, लेकिन सैन ज्ञान फेल नहीं होगा। सैन होता है इशारा, और इशारा केवल एक तरह से नहीं दिया जाता, इशारा सामने वाले को देख के दिया जाता है कि कैसे दिया जाएगा। अंधों का इशारा कोई और है। अंधा क्या कहता है? जब कोई आएगा तो चुटकी बजा देना। अंधों का इशारा और है, बहरों का इशारा और है। बहरों के लिए न्यूज चलती है, टीवी में एक न्यूज देखी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, वो तुम लोग ना समझ पाओगे कि क्या बोल रहा है वो। बहरा पूरी इस बात समझ रहा है। तो सबका ज्ञान अलग अलग तरह का होता है। जब कोई अंधा बहरा आता है तो उसको हम जो ज्ञान देते हैं अलग तरीके से देते हैं। एक आम आदमी को अलग तरीके से मिलेगा, अंधे बहरे को अलग तरीके से मिलेगा। मिलना वही है, सैन वही चलेगी। वो जब मिलता है तब समझ में आता है। चलो और कोई सवाल? कोई भी मन में सवाल हो पूछ सकते हो। आपके एक सवाल से हजारों लाखों लोगों को जवाब मिल जाता है। कोई भक्ति के ऊपर पुरानी भक्ति करते थे, उसमें भी सवाल है। आप पूछो कोई सवाल, आप पूछो पूछो, पुराने हो। साहब जो बताया गया है कि बूंद समाई समुद्र में, हाँ क्या बात है, और समुद्र समाना बूंद में जानत बिरला कोई। बिल्कुल। ये इशारा कहां की तरफ है? देखो, कहते बूंद समाना समुद्र में जानते हैं सब कोई। यानी अभी कोई कहे कि भाई बारिश हो रही है और सारी बूंदें समुद्र में समा गई, समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, छोटी छोटी बूंदें थी, बड़े से समुद्र में समा गई। अब साहिब कह रहे समुद्र समाना बूंद में और बूझे बिरला कोई। अब ये क्या कहानी चल पड़ी? समुद्र बूंद में कैसे समाएगा? ये है आत्मज्ञान की तरफ इशारा।
तुम्हारी आत्मा में वो पूर्ण परमात्मा बसता है। बूंद रूपी आत्मा में पूरा परमात्मा समा गया। इसको अनुभव के द्वारा जाना जाता है, अनुभव के द्वारा। तो ये वाणी यहां संकेत करती है कि परमात्मा के लिए बूंद को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस बूंद में ही परमात्मा बैठा है। बस उस बूंद का तुम्हें पता तो लगे कि वो है कहां। खुद का पता नहीं लग रहा है और सारी दुनिया का पता लेके बैठे हो। बालाजी वहां है और सिद्ध मंदिर वहां है और वो वहां है, वो वहां है, सारी दुनिया का पता करके बैठे हो, लेकिन खुद की आत्मा का पता नहीं। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मक्का मदीना वालों को कबीर साहब ने भटकती हुई आत्मा बोल दिया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जा रहे हैं श्रद्धा तीर्थ यात्रा पूरी करने और कबीर साहब कह रहे हैं कहां जा रहे हो? भटकने। क्योंकि जिस हरि को तुम पाना चाहते हो, जिस तुम पाना चाहते हो, जिस देवी देवताओं को तुम पाना चाहते हो, घट में विराजमान है। कैसे विराजमान है अभी खुलासा करते हैं। ये जो काया है ये केवल काया नहीं है, इसको हरि मंदिर बोला गया है। शंकर जी कौन से मंदिर के आगे खड़े हैं हाथ जोड़ के? क्या कर रहे हैं शंकर जी? शंकर जी भक्ति करते हैं। यह मत सोचना कि भगवान भक्ति नहीं कर रहे। शंकर जी भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? हिमालय पे क्या कर रहे हैं वो? आंखें बंद करके समाधि में लीन है। अब वो महादेव हैं, देवों के देव हैं, सबसे बड़े भगवान हैं, तो वो किसकी साधना कर रहे हैं भाई? उनसे बड़ा कौन है? किस किस को पता है कि शंकर जी से बड़ा कौन है? हाथ खड़े करो। बिल्कुल बड़ा है कोई ना कोई, तभी तो वो साधना कर रहे हैं। वरना साधना की क्या जरूरत है? भगवान को क्या साधना करनी? भगवान की साधना करें सारे। ये जो काया है ये बड़ी सिस्टमिक वे से बनाई गई है। आज गणेश जी को मनाते हैं, प्रथमे गणेश मनाऊं। कोई भी मंदिर है, प्रोग्राम चलेगा, भजन मंडली आएगी, सबसे पहले गणेश मनाएगी। जब गणेश जी पैदा नहीं हुए थे तब किसको मनाते थे? जब गणेश जी पैदा नहीं हुए तब किसको मनाते? ये सब सांकेतिक ज्ञान है। ये हमारी काया है, हर मंदिर। इसी काया में गणेश जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, आदि शक्ति दुर्गा भी है और अलख निरंजन भी हैं। लेकिन कहां है? कैसे मिले? हमारे शरीर में चक्र होते हैं, चक्रास। सबसे नीचे हमारा जो चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र होता है जहां से हम लैट्रिन करते हैं। वहां पर जो चक्र है उसको मूल चक्र गणेश जी का वार कहते हैं। उसका कार्य क्या होता है? फाटक को बंद करना और खोलना। देव गणेश जहां रूपा नो, वहां पे थाना लगा रखा है। सबसे पहले गणेश जी की होती है, क्योंकि चाहे किसी भी धर्म का आदमी क्यों ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले वो गणेश का कैसे मनाएगा? सुबह उठते ही कहां भागते हैं सारे? गणेश जी को मनाने के लिए भागते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबसे पहले गणेश की मनाएगा, नहीं तो काम खराब है। अब इस गणेश जी से ऊपर थोड़ा सा उठते हैं तो वहां पर हमारा स्वाद चक्र होता है। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं हमारे शरीर में कमल कितने हैं। ये कमलों की बात कर रहा हूं मैं। तो गणेश जी के ऊपर ब्रह्मा जी का वास है, जहां हमारा लिंग चक्र है, स्वाद चक्र कहते हैं। वहां ब्रह्मा जी का क्या काम लगा रखा है? ड्यूटी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि पैदा करते हैं। कैसे होती है? जब आदमी औरत की शादी होती है तो ब्रह्मा जी ही वहां से सृष्टि पैदा करते हैं, बीज डालते हैं गर्भ में। ब्रह्मा जी के 4 मुंह क्यों दिखाए गए? क्योंकि ब्रह्मा जी चारों तरफ से, हर तरफ केवल ब्रह्मा जी ही सृष्टि कर रहे हैं। 5वां सिर था, क्यों फोड़ा गया ब्रह्मा जी का? क्योंकि चेतना ऊपर की तरफ जाती है तो काम का नाश हो जाता है।
जब ये चेतना ऊपर की तरफ जा रही है, ब्रह्मा जी जब 5वां सिर उगा था ना ब्रह्मा जी का, तब उसका नाश कर दिया गया। किसने किया था? भोले शंकर ने किया था। और 4 सिर क्यों निकले थे? ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी संध्या, शिव महापुराण पढ़ो। जब संध्या को पैदा किया तो कामदेव ने ब्रह्मा जी के तीर मार दिया। ब्रह्मा जी कामदेव के तीर से इतने ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई कि अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने के लिए भागे। वो दाएं भागी तो दाएं भागे, वो बाएं भागी तो बाएं सिर निकल आया, वो आगे भागी तो आगे सिर निकल आया, वो पीछे भागी तो पीछे सिर निकल आया, चारों दिशाओं में सिर निकल गए। जब वो ऊपर को भागी तब ब्रह्मा जी का जब 5वां सिर निकला तो शंकर जी ने त्रिशूल से उस सिर को फोड़ दिया। ये संकेत क्या है कि काम वासना चारों तरफ तो रहेगी, लेकिन जब सूरत ऊपर की तरफ चलेगी तो काम वासना खत्म हो जाती है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि में बीज डालना, उसके ऊपर विष्णु जी का वास है। विष्णु जी कहाँ है? हमारे नाभि में, जो हमारी धुन्नी है, नाभि में जो छेद होता है यहाँ पे, वहां विष्णु जी का वास है। उसका क्या काम है विष्णु जी का? जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया, जैसा भी पैदा किया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी, उसको मां के द्वारा एक पाइप के साथ जोड़ देना। बच्चे को मां के साथ जोड़ने का काम है विष्णु जी का। वो ये नहीं देखते कि ये मुसलमान का बच्चा है, इसको ना जोड़ू, ये ईसाई का बच्चा है, इसको ना जोड़ू। नहीं, जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया वो मुझे पालना है। इसलिए ब्रह्मा जी को पैदा करने वाला देवता है, विष्णु जी को पालने वाला देवता बोलते हैं। और जी पालना करके बच्चा बाहर आ जाता है तो उस जो पाइप होती है उसको काट है। यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ नाड़ू कहते हैं, यहाँ भी नाड़ काटना, तो उसको काट देते हैं। अब जब उसको काट दिया तो विष्णु जी का कार्य खत्म नहीं हुआ, वो पाइप खत्म तो विष्णु जी का कार्य खत्म नहीं। अब तुम जो भी खाओगे मुंह से वो जाएगा यही विष्णु जी के पास, और वो उस खाने का रस निकालेंगे। रस निकाल तुम्हारे शरीर में लग जाएगा, और जो अपच है, जो चीज पचेगी नहीं, यानी जो तुम्हारे शरीर के किसी काम की नहीं है, वो आगे गणेश जी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। निकाल दे भाई इसको, तो गणेश जी उसको निकाल देंगे। अब विष्णु का काम पालने का हो गया। अब इसके ऊपर क्या है? हृदय चक्र। हृदय चक्र में किसका वास है? भोले शंकर का वास है। उनका जो वो डमरू क्या है? हमारे दिल की धड़कन, डम 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 डम। और जब झगड़ा हो जाए किसी के साथ तो यही तांडव बन जाता है, डम 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 डम। देखो दिल, कोई तुम्हें मारने आए या तुम मारने जाओ, दिल पे हाथ रख के देखना जरा, तांडव चल रहा होगा, या तुम मरोगे या वो मरेगा। जब तक हृदय कमल में भोले शंकर इस धड़कन को ना रोक दे, यानी संहार न कर दे, तब तक इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तुम्हारे शरीर के सारे अंग काम करना बंद हो जाए, कोमा में चले जाओ तुम, दिमाग तक बंद हो जाए, अगर धड़कन चल रही है ईसीजी में, तो तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, क्योंकि शंकर जी ने संहार किया ही नहीं। अब शंकर जी ने संहार कर दिया तब तो मिल जाएगा डेथ सर्टिफिकेट, नहीं तो अभी जीवित है, अभी और जिलाओ इसको। इसके ऊपर क्या है? कंठ चक्र। यहां पर कौन है? माया का वास।